हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग के जो आपने 11th में पढ़े हैं और वो आपको 12th में भी बहुत काम आने वाले हैं। और नॉट इवन इन 12th, आगे चल के आप जब भी अकाउंट्स के टच में रहेंगे आपको ये बेसिक हमेशा काम आएंगे। तो मेक श्योर कि आपके ये जो बेसिक हैं ये बहुत स्ट्रांग हो आपके। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हमारे जितने भी देखो, हमारा जो अकाउंट्स का बेस है ना वो है जर्नल एंट्री। बिना जर्नल एंट्री के वी कैन नॉट डू अकाउंट्स। ठीक है, बेस है जर्नल एंट्री हमारा। बिना जर्नल एंट्री के आप अकाउंट्स कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। और जर्नल एंट्री वी हैव टू अप्रोच। एक हमारे पास क्या है, अप्रोच फॉर जर्नल एंट्री। तो एक हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है। ऑलराइट, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर वन इज मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब ऐसी अप्रोच जो क्या है, आपकी पुरानी अप्रोच है, जो पहले यूज किया करते थे लोग, बट अब उसमें कुछ चेंजेस आए, उसको अपग्रेड किया गया और एक नई अप्रोच बनाई गई, दैट इज अ मॉडर्न अप्रोच। इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज prepared by Americans, तो we call it Americans approach also. Alright, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली देखो, दोनों अप्रोच, ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच गलत है, गलत नहीं है। मॉडर्न अप्रोच हमने बनाई तो वो थोड़ी सी उससे क्या है, ज्यादा बेटर है, अपडेटेड है। तो हम जो फॉलो करते हैं वो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम जब क्लासिफाई करेंगे, फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो हम 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, या तो वो हमारा जो अकाउंट होगा वो असेट्स का होगा, या वो हमारा अकाउंट जो होगा वो किसका होगा, लाइबिलिटी का होगा, या वो जो हमारा अकाउंट है वो कैपिटल से रिलेटेड होगा, दैट इज कैपिटल का अकाउंट होगा, या वो जो हमारा अकाउंट होगा वो एक्सपेंसेस का होगा, या वो अकाउंट जो होगा वो हमारा इनकम का होगा। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। इधर दे विल बी एसेट का अकाउंट होगा, लाइबिलिटी का होगा, कैपिटल होगा, एक्सपेंस होगा और इनकम होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी क्लासिफाई किया गया था अकाउंट्स को। तो जब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लासिफाई किया गया था तो उसमें जब क्लासिफाई किया था अकाउंट्स को तो 3 क्लासिफिकेशंस थी उसकी। या तो वो जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा, या वो रियल अकाउंट होगा, या वो क्या होगा, आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो या तो हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें या ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें, बट मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे। ऑल्दो इसके अंदर जो अकाउंट्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो 5 पार्ट में है, इसमें 3 पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया, बट यहां पे जो क्लासिफिकेशन की गई ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को जब अकाउंट्स में हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, तो उसके अंदर उनको प्रॉब्लम आती है। बट यहां पे उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती, उनको वहां पे अकाउंट का नाम सुनते ही पता चल जाता है। जैसे कैश है तो वी नो कैश इज एसेट, तो कैश एसेट का अकाउंट है। क्रेडिटर्स का अकाउंट है तो वो हमारी लाइबिलिटी है। बट यहां पे अगर हम देखें तो हम यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्रेडिटर है तो क्रेडिटर इज अ पर्सन, तो वो क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आई जनरली डोंट लाइक रिकमेंड कि आप इस अप्रोच को फॉलो करें। हम कौन से अप्रोच फॉलो करते हैं, मॉडर्न अप्रोच। अब जर्नल एंट्री करने के लिए वी हैव रूल्स जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स फॉर जर्नल एंट्री। सबसे पहला जो हमारा रूल है दैट इज रिलेटेड टू असेट्स। तो आई टोल्ड यू अकाउंट्स इज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो असेट्स, जब भी असेट्स इंक्रीज होगी, अपर एरो मींस इंक्रीज होगी, तो उसको हम डेबिट करेंगे, कम होगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेकेंड हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो किसकी थी, आपकी लाइबिलिटी की थी। लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट।
ठीक है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन वाज कैपिटल। कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। फोर्थ क्लासिफिकेशन एक्सपेंसेस की थी, जब बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। फिफ्थ इज फॉर इनकम, जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं, ये गोल्डन रूल्स हैं जो कि हम जर्नल एंट्री में फॉलो करते हैं एज पर द मॉडर्न अप्रोच। करेक्ट। तो आपको ये 5 रूल्स याद रखने हैं, ये आपके लिए एक तरीके से रामबाण है। आपको ये ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कि रात को अगर कोई सोते हुए भी आपको उठा के पूछे तो आपके माइंड में सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए, आप उसी टाइम बता दो कि हाँ ये रूल्स हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, आप एक याद कर लो, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। अब लाइबिलिटी ऑब्वियसली क्या है, असेट्स का उल्टा है, तो लाइबिलिटी के लिए रूल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, चाहे ये इंटरनल लाइबिलिटी है बट है तो लाइबिलिटी, तो इसके लिए वही रूल है जो कि एक लाइबिलिटी का है। तो ये दोनों रूल्स तो सेम हो गए आपके। असेट्स का आपने याद करा, लाइबिलिटी अपने आप याद हो गया क्योंकि लाइबिलिटी उसका उल्टा है। लाइबिलिटी का याद हुआ तो सेम क्या है आपका, कैपिटल का रूल है। एक्सपेंस जो है वो बढ़ेंगे डेबिट, कम होंगे क्रेडिट। इनकम क्या है, उसकी ऑपोजिट हो गई। ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो कि हमने क्या करने हैं, यूज करने हैं व्हाइल डूइंग जर्नल एंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। X started business by investing cash of rupees 1 lakh and furniture worth rupees 50,000। बहुत बेसिक सी ट्रांजेक्शन है कि भाई एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा और कुछ कैश लगाया और साथ में वो क्या लेके आया है, फर्नीचर भी लेके आया, मतलब फर्नीचर भी उसने इन्वेस्ट करा। तो देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है जर्नल एंट्री करने का, आप सबसे पहले वर्किंग नोट्स के अंदर ये डिसाइड करो कि इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा तो हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो हमने देखा कि बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश बिजनेस की क्या है, असेट्स, बढ़ गई कितने से, 1 लाख से। और बिजनेस के पास क्या आया, फर्नीचर, कितने से, 50,000 से। अब ये पैसा बिजनेस के पास आ तो गया, बट ये पैसा है किसका, बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करा है तो ये उसकी क्या है, कैपिटल है। तो बिजनेसमैन ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा, 1,50,000। तो कैपिटल बढ़ गई कितने से, 1,50,000 से। करेक्ट। तो अब हमने ये रूल्स अप्लाई करने हैं। नाउ सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, कैश। कैश क्या है हमारी, असेट्स है। तो असेट्स के लिए रूल क्या कहता है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी। तो आप यहां पे लिख लो कि असेट्स बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम, इसे डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर भी बढ़ रहा है, फर्नीचर अगेन हमारी असेट्स है, बढ़ेगी तो डेबिट। कैपिटल बढ़ रही है, अब कैपिटल के लिए रूल क्या कहता है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जिसको हमने डेबिट करना है पहले वो लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख से। ठीक है। देन वी हैव फर्नीचर डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 50K से, 50,000 से। 2 क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल। तो आप यहां लिख सकते हैं 2 कैपिटल, और यू कैन राइट 2x कैपिटल, के ये x की कैपिटल है, x इज अ बिजनेसमैन, उसकी कैपिटल है। क्रेडिट करना है तो दिस इज डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट में आ गया आपका 1.5 लाख। तो दिस इज हाउ वी पास जर्नल एंट्री। ठीक है। तो ये रूल्स हैं, कोई भी जर्नल एंट्री हो आपने इन्हीं रूल्स के थ्रू क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, और दूसरी आपको कोई अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव
अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, विच आर द प्रिंसिपल्स। और अकाउंटिंग के क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं। वैसे तो काफी प्रिंसिपल्स हैं, बट मैं यहां पे सिर्फ आपके पास 2 या 3 प्रिंसिपल ही डिस्कस करूंगा जो कि बहुत काम आते हैं हमारे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये आपने 11th में भी पढ़ा था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे। और एजम्पशन क्या होगी, एजम्पशन ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। अगर ये बिजनेस है एंड दिस इज बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब हम जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। अकाउंट्स किसके पर्सपेक्टिव से बनेंगे, हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनेंगे। हमें जो भी सोचना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने आप को क्या एज्यूम करके चलोगे कि मैं क्या हूं, बिजनेस में, ठीक है। अब बिजनेसमैन ने पैसे इन्वेस्ट करे, पैसा किसके पास आ गया, बिजनेस के पास आ गया। अब बिजनेस के पास पैसा आ गया, गॉट इट, बिजनेस के पास पैसे आ तो गए, बट क्या ये पैसे बिजनेस के हैं, नहीं, ये पैसे किसके हैं, बिजनेसमैन के हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये कहता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और हम जो फोकस करेंगे अकाउंट्स बनाते टाइम वो किस पे फोकस करेंगे, हम बिजनेस पे फोकस करेंगे। बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट इट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। हमें क्या फर्क पड़ता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, बिजनेस ने क्या सामान खरीदा, बिजनेस ने क्या सामान बेचा। करेक्ट, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, बिजनेस से मतलब है। तो हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो हमने ये देखा कि बिजनेसमैन ने पैसा लगा तो दिया बिजनेस के अंदर, बिजनेस के पास पैसे आ भी गए, बट क्या ये पैसा बिजनेस का है, नहीं, ये पैसा किसका है, बिजनेसमैन का है। तो ये पैसे हमें उसे वापस करने हैं। तो जो कैपिटल है दैट इज इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या बन गई, एक लाइबिलिटी बन गई। इसीलिए लाइबिलिटी और कैपिटल के क्या होते हैं, रूल्स सेम होते हैं, क्योंकि कैपिटल भी क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो आप जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो आप ये पॉइंट माइंड में रखेंगे हमेशा कि आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। आपका फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए, बिजनेस पे होना चाहिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। गॉट इट। सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है which is dual aspect concept। अगर वो क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि देखो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, किसके बना रहे हैं, बिजनेस के। अब बिजनेस कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, बिजनेस इज एन इमेजिनरी टर्म। अब बिजनेस के पास जितना भी पैसा आ रहा है वो बिजनेस का नहीं है, वो बिजनेस के पास आया जरूर है, बट वो बिजनेस में कहीं से आया है। तो जितना पैसा बिजनेस के पास पड़ा हुआ है उसने उतना ही लोगों का देना भी है। तो बिजनेस की जो भी असेट्स होती हैं वो उसकी लायबिलिटी के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन लेके आ रहा है, चाहे वो बिजनेस अर्न कर रहा है, अगर वो बिजनेसमैन लेके आया तो वो बिजनेसमैन को वापस करना है। बिजनेस ने जो पैसा अर्न करा वो भी बिजनेस अपने पास नहीं रखेगा, वो भी किसको देगा, बिजनेसमैन को देगा। तो बिजनेस की जो भी असेट्स हैं वो किसके इक्वल होती हैं, उसकी लायबिलिटी के इक्वल होती हैं। जो भी असेट्स हैं उसकी वो लायबिलिटीज के इक्वल हैं, और हमेशा हमें इनको इक्वल करके चलना है। अब इक्वल करेंगे तब, अब जैसे मैंने किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, अब आप उसको ऐसे समझो ये एक तराजू है, ठीक है। अब ये एक साइड असेट्स है, एक साइड लायबिलिटीज है, हमें इन दोनों को हमेशा इक्वल करके चलना है। अगर मैं एक ही जगह पे चेंज करूंगा तो ये इक्वल नहीं होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो मुझे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि मेरे को जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है उसका डबल इफेक्ट लेके चलना है। अगर मैं यहां असेट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, असेट्स की वैल्यू बढ़ा दी तो मुझे लायबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने असेट्स बढ़ाई इक्वल करने के लिए तो कई बार मेरी दूसरी असेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब जो इफेक्ट होगा वो दो जगह जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहती है, लाइक ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
each and every transaction of business has डबल एस्पेक्ट। डबल एस्पेक्ट होते हैं, मतलब एक डेबिट होगा एंड क्रेडिट, मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर हम किसी को डेबिट कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम किसी को क्रेडिट भी करेंगे। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहां पे मैंने कैश को डेबिट करा था 1 लाख से, फर्नीचर को मैंने डेबिट करा था कितने से, 50,000 से, तो टोटल डेबिट कितने का हुआ था, 1,50,000 का। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कैपिटल को क्या करा था, क्रेडिट करा था, कितने से, 1,50,000 से। तो जो भी हम डेबिट कर रहे हैं, जितने भी अमाउंट से डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस हैज डबल एस्पेक्ट, हेंस शुड बी रिकॉर्डेड, हेंस should be recorded twice in books of account। ट्वाइस मतलब ये नहीं कि दो बार रिकॉर्ड करना है, ट्वाइस मतलब क्या हो गया, दो जगह रिकॉर्ड करना है। इसीलिए आपकी जो बुक है, जो आप अकाउंट्स फॉलो करते हैं, वो अकाउंट्स आप कौन सा फॉलो करते हैं, डबल एंट्री फॉलो करते हैं। आपकी बुक का 11th की जो नाम था वो क्या था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। करेक्ट? क्योंकि जो एंट्री होगी वो डबल होगी, दो जगह उसकी क्या होगी, एंट्री होगी। तो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, दूसरा कौन सा है हमारा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। नाउ एक कॉन्सेप्ट और है आपका विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थर्ड वन। ऐसा नहीं है बाकी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अकाउंट्स इजीली बनाने में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंट्स में हमें किसी भी ट्रांजैक्शंस को अगर रिकॉर्ड करना है तो उसको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। देखो अकाउंट्स इज ऑल अबाउट मनी, पैसा। अकाउंट्स में करते हैं कि हम पैसों का हिसाब रखना है, तो जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते या मनी की टर्म में उसको वैल्यू नहीं कर सकते, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो उससे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंट जो है वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, वो क्वांटिटी पे फोकस करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखता है वो बंदेगा, लाइक के क्या क्वांटिटी है, नंबर्स क्या है, पैसों पे कितनी उसकी वैल्यू है। वो जब भी रिकॉर्ड करेगा वो किस में रिकॉर्ड करेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओनली दोस ट्रांजेक्शंस शैल बी रिकॉर्डेड only those transactions shall be recorded in books of accounts which can be measured in terms of money। तो जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उन्हें ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी ट्रांजैक्शंस को हम इग्नोर कर देंगे। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो अकाउंट जो है वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, वो किस पे फोकस करता है, क्वांटिटी पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे थे। जैसे एक है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, तो अकाउंट्स बनाने का एक पीरियड है, दैट इज अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं हम उसको, 1 ईयर का पीरियड है। तो अकाउंट जो है वो 1 साल के बनते हैं। इन इंडिया वी जनरली फॉलो फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और जो एंड होता है वो 31 मार्च को होता है। करेक्ट? तो अकाउंट्स बनाने का जो पीरियड है वो कितना है आपका, 1 ईयर का आपका पीरियड है। करेक्ट? अब नेक्स्ट देखो, अब जर्नल के बाद हमारी जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है लेजर अकाउंट्स।
ठीक है। तो जब भी आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं लेजर में, जैसे कि अगर हम असेट का कोई लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो लेजर अकाउंट जो होता है इट्स अ टी शेप अकाउंट। इसमें एक डेबिट साइड होती है और एक क्या होती है आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है। तो जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, असेट्स का जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो जनरली तो हम देखो क्या होता है कि जो अकाउंट्स बनते हैं, जो लेजर अकाउंट्स बनते हैं, वो उनमें जो पोस्टिंग होती है वो जर्नल एंट्री की हेल्प से होती है। ठीक है। बट कई बार हम बिना जर्नल एंट्री में भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांजेक्शन थी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेड अ डेटर। ठीक है। हमें जेड से कैश रिसीव हुआ जो कि वो हमारा क्या था, डेटर था। अब इसमें देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक किसका है, कैश का, और दूसरा है जेड का अकाउंट इन्वॉल्व है जो कि हमारा क्या है, डेटर है। ठीक है। अब कैश, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें तो हमारे पास कैश आ गया, तो कैश बढ़ गया तो इसे डेबिट करेंगे। जेड जो कि हमारे डेटर्स था उसने हमें पैसे दे दिए, हमारे डेटर्स कम हो गए तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट। ठीक है। तो अगर हम लेजर पोस्टिंग देखें तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। लिखेंगे क्या, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब टू जेड्स अकाउंट। अब जेड के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो जेड के अकाउंट की किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे। लिखेंगे क्या, जो डेबिट हो रहा है दैट इज टू कैश अकाउंट। तो ये तो था विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। बट कई बार हम बिना जर्नल एंट्री के भी क्या करते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। रीजन बीइंग जस्ट टू सेव टाइम। आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में उन्होंने आपसे जर्नल एंट्री पूछी ही नहीं, उन्होंने बोला कि आप अकाउंट बनाओ सीधा। अब अकाउंट बनाना है तो उसके लिए ये तो है नहीं कि आप पहले जर्नल एंट्री करोगे फिर पोस्टिंग करोगे, तो इट विल टेक टाइम, टाइम कंज्यूम होगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पोस्टिंग करने के लिए आपको क्या समझना है कि अगर आप असेट का अकाउंट बना रहे हैं तो असेट जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो जब भी असेट्स बढ़ रही है तो वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। जैसे यहां पे कैश बढ़ रहा था तो कैश किस क्या है आपका, असेट्स है, बढ़ रहा है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो अगर ये कैश का अकाउंट होता तो इसकी डेबिट साइड में लिख देते टू जेड्स अकाउंट। क्लियर। अगर कैश कम हो रहा है तो हम किस साइड दिखाएंगे उसे, क्रेडिट साइड पे। जैसे कि हमने कोई मशीनरी खरीदी और हमारी मशीनरी बढ़ गई तो हम उसको किस साइड शो करेंगे, डेबिट साइड पे शो करेंगे, मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे। करेक्ट। अब ऐसे ही अगर हम कोई लाइबिलिटी का अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट चाहे हम लाइबिलिटी का बनाए चाहे एसेट्स का बनाए, ठीक है, फॉर्मेट सेम ही रहता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। ठीक है। अब लाइबिलिटी रूल क्या कहती है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे, और अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो आप किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड पे। अब दूसरा क्या था आपका, कैपिटल। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। अब कैपिटल के लिए क्या रूल है, सेम वही, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड। देखो ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है, ये आपको मैं बता रहा हूं बट आपको इसे लिखना नहीं है। हाँ डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना है बट प्लस माइनस नहीं लिखना। करेक्ट। ये आपको सिर्फ माइंड में रखना है कि कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, तो जब भी वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द कैपिटल तो हम किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड। और कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो हम किस साइड शो करेंगे, डेबिट साइड पे। ठीक है। देन वी हैव expenses, account, credit side, debit side,
डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होंगे तो क्रेडिट, ठीक है। देन वी हैव इनकम, अगर हम किसी इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो जब भी इनकम बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, कम हो रही है तो डेबिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। तो आपको जर्नल करने की जरूरत नहीं है लेजर पोस्टिंग के लिए, आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वो रूल्स याद हैं। तो मैंने आपको बोला वो गोल्डन रूल्स हैं, वो आपकी अकाउंट्स में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे कि हम एक अकाउंट बनाते हैं, आपने 11th में बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दैट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस जो निकलेगा वो किसकी हेल्प से निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है ना, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो किस साइड आते हैं, सारे के सारे डेबिट साइड पे, और जो भी हमारी इनकम होंगी वो सारी हम किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे। जैसे कि आप जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारे खर्चे थे, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो सारी किस साइड आते थे, आपके डेबिट साइड पे आते थे, ठीक है। और जो भी हमारी इनकम्स है वो सारी किस साइड आती थी, क्रेडिट साइड पे आती थी। तो बिना जर्नल के भी हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताए, जो आपको 12th के अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आपने 11th में पढ़े थे तो मेरे को लगा कि एक बार आपको ये रिवाइज करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दीज आर लाइक न्यू फॉर यू, नहीं, आप ये ऑलरेडी क्या है, पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अगर आप रिवाइज कर लेंगे इसको तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।